तो जवान फाइनली 1 महीने के डिले के बाद थिएटर्स में आ चुकी है और मैं लिख के देने को तैयार हूं कि ये SRK की एक और मूवी होने वाली है जो 1,000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करेगी। मैं स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि ये मूवी स्टार्ट टू एंड एक मास मसाला मूवी है जो हर कोई इंजॉय करेगा, वो भी थिएटर में जाकर ही इंजॉय कर सकते हो तुम। अगर ये OTT में आ भी गया ना, तुम इसे घर बैठकर एंजॉय कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये मूवी थिएटर गोइंग ऑडियंस के लिए ही बनी है। अगर तुम घर में बैठकर इसे एंजॉय करना चाहते हो तो भूल जाओ, क्योंकि जितने भी एंट्री सीन्स हैं, जितने भी मास सीन्स हैं, जितने भी एक्साइटिंग सीन्स हैं, वो तुम अकेले घर में बैठकर एंजॉय नहीं कर सकते। चाहे तुम इस मूवी की एक सिनेमेटोग्राफी की बात कर लो, एक्शन की बात कर लो, और कई जगह एक्शन में जो कैमरा वर्क यूज किया गया है, मजा आ जाता है देखने में। वो बिग थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, मजा आ जाता है। कई जगह कुछ एक्शन सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा काटे पीटे गए हैं, बहुत ही फास्ट पेस्ड हैं, उसमें थोड़ा सा तुम इरिटेट हो जाते हो, लेकिन ओवरऑल हर एक्शन सीक्वेंस में तुम्हें मजा ही आता है। स्टोरी की बात करूं तो जो 31 अगस्त में ऑफिशियल ट्रेलर आया था इस मूवी का, उसने पूरी की पूरी कहानी मेरे लिए कम से कम स्पॉइल कर दी थी, सिवाय एक चीज के कि मेन विलन का आखिर मोटिव क्या है, उसका एंड गेम क्या है। उसके सिवा सारी चीजें मेरे लिए कम से कम पर्सनली स्पॉइल हो चुकी थी। तो मुझे उतना कुछ खास या सरप्राइजिंग एलिमेंट इस पूरी स्टोरी में नहीं लगा, लेकिन कई जो नॉर्मल ऑडियंस है उन्हें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल सकते हैं अगर तुमने ट्रेलर को उतने ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया होगा तो। और इस मूवी में जो मेन विलन का लास्ट मोटिव दिखाया गया है, उसका एंड गेम दिखाया गया है, वो मेरे लिए पर्सनली ठीक था, मतलब हाँ हो गया, ठीक है। और इसलिए मैंने कहा कि ये मूवी थ्रू एंड थ्रू मास मसाला एंटरटेनिंग मूवी है। तो दिमाग बंद करो और बस एक्शन एंजॉय करो और कुछ भी नहीं। और इस मूवी में हमारे देश के बहुत सारे सीरियस इश्यूज और प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया है, क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनकी उनकी बैक स्टोरी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोरी में इंडल्ज किया गया है। लेकिन उनके जो सॉल्यूशंस दिखाए गए हैं इस मूवी में, वो बहुत ही ज्यादा अपशर्ट हैं और शॉर्ट टर्म वाले सॉल्यूशंस है। कोई रियल सॉल्यूशन तो नहीं दिखाया गया है, जिसके बारे में ज्यादा सोचोगे तो बिल्कुल बहुत ही चूतिया तुम्हें पूरा प्लॉट लगेगा और उसके सॉल्यूशंस लगेंगे। और अगर तुम्हें थोड़ी भी इकोनॉमी पता है, थोड़ी भी वर्ल्ड हिस्ट्री पता है, करंट अफेयर्स पता है, तुम हंस हंस के मर जाओगे जब उस सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस वो देने की कोशिश करते हैं या दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये एक मास मसाला मूवी है, तो दिमाग बंद करो, एक्शन सीक्वेंस एंजॉय करो, जो जोक्स हैं उन्हें एंजॉय करो, सीटी मारो, नाचो गाओ, भूल जाओ। उसके अलावा ये मूवी ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा था कि पठान के बाद कहानी में और ज्यादा डेवलप किया जाएगा और अच्छी कहानी हमारे सामने रखी जाएगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये बहुत ही इंजॉयबल मूवी है, तुम्हें मजा आएगा, हर एक एक्शन सीक्वेंस में मजा आएगा। स्पेशली जो बाप शाहरुख खान है, उसकी एंट्री में जो माहौल बनता है, मजा आ गया था, मजा आ गया था। बस एक सीरियस प्रॉब्लम लगी मुझे इस पूरी मूवी की, वो थी इसकी एडिटिंग। बहुत ही ज्यादा रश्ड एडिटिंग है, कई बार हम कंटिन्यूटी ऑब्जर्व कर ही नहीं पाते। लाइक यहाँ पर एक कैरेक्टर खड़ा है और सीधा वो उधर चला गया पॉइंट बी पे, और उसकी बीच की जर्नी बस काट दी गई। तो उस वजह से हम रजिस्टर नहीं कर पाते कि आखिर हो क्या रहा है, और इतनी जल्दी होता है कि तुम समझ भी नहीं पाते हो। थोड़े सीन्स में है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन्स में है, जो कि मुझे लगता है कि वो एडिटिंग वॉइस बहुत ही अच्छे तरीके से की जा सकती थी। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये मूवी बहुत ही एंटरटेनिंग है और तुम्हें मजा आएगा। थिएटर में जाकर देखोगे तो ही मजा आएगा। अगर OTT का वेट करोगे या फिर ये सोचोगे कि ऑनलाइन देख लेंगे फलाना ढिमकाना घर में बैठे बैठे, तुम्हें मजा नहीं आएगा, टू बी ऑनेस्ट। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।